वेल हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऋषित कमदार मोटिवेशन। वेल आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक हमारी रियल लाइफ की और पूरी दुनिया के बारे में है। आज के ज़माने में पूरी दुनिया बहुत ही सेल्फिश है। पूरा ज़माना इतना खराब है ना कि वो लोग सिर्फ और सिर्फ दूसरों के पास क्या है वही सोचने में बिजी है और दूसरों की जो चीज़ें है वो चीज़ उनसे छीन कर हमारे पास कैसा है उसके बारे में सोचते। कोई इंसान आज अपनी मेहनत का नहीं खाना चाहता। आज दुनिया में अच्छाई बहुत ही कम रह गई है। लेकिन आज का टॉपिक है वो टॉपिक ही यही है कि अगर आपका जो हक है उसके लिए लोगों को लड़ना चाहिए। क्योंकि ऐसे कई सारे हादसे मैंने देखे कि जहाँ पे लोग खुद का नहीं दूसरों के हक को चुराने के लिए काम करते हैं। क्योंकि लोगों के पास अवेयरनेस नहीं है, उनके पास एजुकेशन है, लेकिन फिर भी अपने आप के लिए कभी भी नहीं बोलते हैं। फिर जो बात है वो हक की करते हैं। अगर हमारा जो कोई भी हक है वो हक हम क्यों नहीं लेते हैं? क्योंकि हमें डर रहता है कि अगर मैं इस इंसान से पंगा लूंगा ना तो मेरा सब कुछ ना लुट जाए। कोई इंसान आपको डरा रहा है और धमका रहा है, आपको पता है कि सही नहीं है, फिर भी लोग उस इंसान से डरते हैं। तो ये सभी लोग जो आपको डराते हैं, जो आपका हक लेते हैं, क्या ये चीज़ आपकी अब जो हक है उस चीज़ को आप छोड़ दोगे? इसे छोड़ना सही है? बिल्कुल भी नहीं है। वह ऐसी एक कहानी है जो मेरे पास आई है। एक कंपनी ने ना अपने एम्प्लॉय से वादा किया था, अगर आप यहाँ पर जॉब करोगे ना, जॉब करते करते आप हमारे प्रोडक्ट को कितने प्रमोट करोगे उसके अकॉर्डिंग आपको ना अपनी जॉब के ऊपर ना एक्स्ट्रा पैसा मिलेगा। और वो पैसा आपके जो आपने काम किया उस काम का प्रमोशन का है। तो ये जो कंपनी है वो पैसा देती है। टर्म्स एंड कंडीशन कंपनी की यही थी, इसीलिए सभी एम्प्लॉयज उसके लिए उस कंपनी में काम करते थे और हो सके उतनी अच्छी उस कंपनी के प्रोडक्ट्स की प्रमोशन करते थे। लेकिन वो कंपनी के मैनेजर है और मैनेजर के साथ जुड़े सभी लोग हैं, जो डिपार्टमेंट के हेड है, वो सभी लोग मैनेजर के साथ जो कंपनीज के एम्प्लॉयज के लिए उनकी जो प्रमोशन का पैसा है वो लोग खा रहे थे और सभी लोग मिलके ये काम कर रहे थे। तो कोई भी कंपनी है, अगर उस कंपनी में ये हो रहा है तो आज का जमाना कैसा हुआ है? यही हुआ ना कि अगर आप जो काम कर रहे हो ना उसके पैसे आपको नहीं मिलते हैं। एक सच्ची कहानी मेरे पास आई हुई है। अगर आप प्रमोशन आप करते हो तो उसके हक का पैसा मैनेजर को आपको देना चाहिए, लेकिन मैनेजर और जो डिपार्टमेंट हेड है वो सभी मिलके पैसा खा रहे थे। इसीलिए आज का जो टॉपिक है मुझे बनाना पड़ा कि अगर आपका जो हक है वो अगर आप ईमानदारी से कमाया हुआ है ना, उस चीज़ को कभी भी मत छोड़ो। क्योंकि हमें पता है कि जो हमारी ईमानदारी हमारी मेहनत से जो चीज़ हमें मिली है ना वो चीज़ डेफिनेटली हमें एक ना एक दिन मिलेगी और उसके लिए हमें लड़ना होगा। आज के ज़माने में जो इंसान लड़ता है, अपने खुद के लिए बोलता है ना, वही इंसान इस दुनिया में चलता है। जो इंसान नहीं बोलता है, सिर्फ और सिर्फ चुप से बैठा रहता है कि मैं एकदम चुप होके बैठा हूँ, मेरे साथ भले कितना बुरा क्यों ना हुआ। लेकिन आज का ज़माना पूरा का पूरा इतना खराब है कि वहाँ पे अपने लिए, अपने खुद के लिए आपको लड़ना होगा, अपने आप के लिए समझना होगा कि यहाँ पे मेरे साथ गलत हुआ है तो मुझे यहाँ पे लड़ना होगा। क्योंकि आज का जो लॉ है वो भी यही कहता है, आपका जो हक है वो आपको नहीं मिलता है ना तो आप पुलिस की, कोर्ट की भी मदद ले सकते हैं। आज पूरा लेबर यूनियन होता है, सभी लोग मिलकर कर सकते हैं कि लोगों को सिर्फ और सिर्फ अवेयर होने की ज़रूरत है। अगर आप सभी मिलके अपने लिए लड़ोगे ना तभी ये दुनिया सही तरह से लड़ेगी। अगर आप सच्चे हो ना और आपके साथ जितने भी लोग जुड़े हुए वो सभी लोग सच्चे हैं ना तो आपको सभी को मिलकर लड़ना होगा। जो इंसान लड़ता है, खुद के लिए झगड़ता है, उससे ही सब कुछ मिलेगा। आज का जो लॉ है, आज का जो कानून है वो सभी आपके साथ हो सकता है, लेकिन आवाज़ आपको उठानी होगी। अगर हमारा सिक्का जब खोटा होता है ना तब वो सिक्का कभी भी काम नहीं आता है, लेकिन हम खुद ही सच्चे हैं ना तभी हम सब कुछ सही कर सकते हैं। अगर आप कभी भी अपने हक के लिए नहीं लड़ रहे हो ना तो आज से आपको खुद के लिए ये चीज़ समझनी होगी कि मुझे ना चाहते हुए बोलना ही होगा हर जगह पे। और अगर आप फिर भी डर रहे हो ना तो एक बार खुद से आंखें बंद करके इतना ही बोलो, मुझे आज लड़ना होगा। अगर मैं आज लड़ना सीखूंगा ना तो मैं हर बार लड़ता जाऊंगा और ये जो लड़ने का कॉन्फिडेंस मेरे खुद के लिए है ना वो तभी बढ़ेगा जब मैं कुछ करूंगा। अगर आप कुछ करते हो ना तभी आप कुछ सीखते हो गाइस। इसीलिए अपने प्रॉब्लम्स के लिए, हर चीज़ के लिए लड़ना सीखो। वेल आई होप कि जो सेशन है आपके लिए बहुत ही नॉलेजेबल रहा। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर ग्रेट फ्यूचर।